ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे। तो आज बहुत ही शानदार और जबरदस्त चैप्टर हिंदी का लेकर आ चुके हैं आप लोग के साथ, वाक्य विचार। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग वर्ण विचार पढ़ चुके हैं, शब्द विचार पढ़ चुके हैं, तो आज पारी है वाक्य विचार का। और आपको पता है कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों और अक्षरों के समूह का जिसका एक अर्थ निकले उसे हम लोग शब्द कहते हैं, और शब्दों का एक समूह जिसका कोई एक अर्थ निकल जाए उसे वाक्य कहते हैं। बस सिंपल से वे के साथ हम शुरू करते हैं अपने क्लास को मेरे प्यारे वाक्य विचार को, ठीक है ना। देखिए वाक्य क्या है। सबसे पहले वाक्य विचार को जब शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वाक्य क्या है। तो बुआ याद रखिएगा, वाक्य वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का वह समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मेरे को यह बताना है कि यह कलम है, अब हमने लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, है यह कलम, यह कलम लिख दे, है कलम यह, ऐसे तो कुछ सही सुटेबल अर्थ नहीं निकलेगा। या कह दीजिए कोई ऐसा हमने एक शब्द लिख दिया, जैसे मैं लिख दिया कलम, कलम, पानी, लाल, पीला, बताइए ये क्या होगा? ये क्या एक शब्द, ये क्या एक वाक्य है? नहीं है ना। शब्दों का समूह तो है लेकिन वाक्य नहीं है। तो शब्दों का वह समूह जिसका एक अर्थ निकले, जिससे बातें समझ में आ जाए, उसे कहते हैं वाक्य, उसे कहते हैं वाक्य। हो गई मेरी बात खत्म, समझ में आई हमारी बात। चलो मेरे प्यारे शुरू करिए ध्यान से हमारी साथ। तो चलिए देखते हैं ध्यान से यहां पे अपनी बातों को गौर से फरमाइएगा। या वाक्य क्या कह सकते हैं? या विचार का पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से पदयुक्त समूह को वाक्य कहते हैं। यानी जो आपके विचारों को पूर्णतः प्रकट कर सकती है, ऐसी पदयुक्त समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी पद मतलब शब्द, इसके पदयुक्त समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जो हमारी विचारों को क्या करती है? प्रकट करती है। तो आई होप आप लोग को वाक्य का मतलब समझ गए कि वह शब्द समूह जिससे किसी बात, जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है, तुम सो रहे हो, मैं जग रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो। ये सब क्या है मेरे प्यारे? वाक्य है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को कि वाक्य के दो भाग होते हैं। जो वाक्य बने होते हैं उसके दो भाग होते हैं। नॉर्मली तौर पे जानते हैं तो वाक्य किससे बनता है? वाक्य के बनने के लिए कर्ता, कर्म और वर्ब की जरूरत पड़ती है ना। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और भाव की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से यहां पे हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया की जरूरत पड़ती है। लेकिन शब्द को मूलतः दो भागों में बांटते हैं। कोई भी शब्द होता है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग से मिलकर एक कंप्लीट शब्द बनता है। कैसे? पहला भाग है उद्देश्य और दूसरा भाग है विधेय। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। या वाक्य जिस विषय में कुछ कहा, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य है उसमें किसके विषय में कहा जा रहा है, कोई भी वाक्य है उसमें किसके विषय में कहा जा रहा है, तो जिसके विषय में कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, कौन किताब पढ़ती है? किसके विषय में कहा जा रहा है? पूनम के विषय में। पूनम क्या है? उद्देश्य है। सचिन दौड़ता है, किसके विषय में? सचिन के विषय में। सचिन क्या है? उद्देश्य है। जिसके विषय में कहा जाता है, किसके विषय में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है उसके विषय में? किताब पढ़ती है। ये क्या हो जाएगा? ये विधेय हो जाएगा। जो कहा जा रहा है वो विधेय है और जिसके विषय में कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। समझ में आ रही है हमारी कॉन्सेप्ट आप लोग को? चलिए आगे देखिए। यहाँ पे विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है तो उद्देश्य ये है ना, पूनम क्या उद्देश्य है? इसके विषय में क्या कहा जा रहा है? किताब पढ़ती है। ये क्या कहलाएगा? ये बुआ विधेय कहलाएगा। ये विधेय कहलाएगा। ये विधेय कहलाएगा। और पूनम क्या कहलाएगा? पूनम उद्देश्य कहलाएगी। उद्देश्य समझ के बात आप लोग कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है? उद्देश्य और प्लस विधेय मिलके बन जाता है वाक्य। हिंदी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे आप लोग हमसे बात। समझ गए हमारी कहानी को? चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। वाक्य के प्रकार को देखते हैं। वाक्य के प्रकार को थोड़ी गौर से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। वाक्य के प्रकार को, ठीक है ना। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर देखिए, वाक्य को हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं, एक रचना के आधार पर, एक वाक्य के आधार पर। तो रचना के आधार पर देखिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य।
रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के, सॉरी अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। कौन? विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विषमयादि बोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। ये क्या होता है यहाँ पे? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार। अब इन सबको हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर बाय नंबर। पहली चीज समझिएगा, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, ठीक है ना। रचना के आधार पर 3 वाक्य है, तो साधारण वाक्य या सरल वाक्य। तो याद रखिए, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। या दूसरा डिफिनेशन क्या कह सकते हैं आप लोग, कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं या सरल वाक्य कहते हैं। माने जिसमें एगो उद्देश्य और एगो विधेय रहे। जैसे बिजली चमकती है, तो बिजली उद्देश्य हो गया और चमकती है विधेय हो गया। जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साधारण वाक्य या सरल वाक्य। या जिन वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? साधारण वाक्य कहेंगे। याद रहेगा, जिनमें एक क्रिया और एक कर्ता हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा, तो ये होता है साधारण वाक्य या सरल वाक्य। दूसरे पॉइंट में हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले संयुक्त वाक्य का, ठीक है ना। याद रखिए, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो, परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी मतलब कहते हैं कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो, 2 या 2 से अधिक क्या हो? उपवाक्य हो। और दूसरी बात कि परंतु सभी वाक्य क्या हो? यहाँ पे सभी वाक्य क्या हो? अपने आप में प्रधान हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य मेल हो, मेल संयोजक वाक्यों में होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये याद मत करिए, बस इतना से याद रखिए कि 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो और दोनों वाक्य अपने आप में प्रधान हो, उसे कहते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो वह सुबह गया भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, शाम को लौट आया ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रिया बोलो पर असत्य नहीं, ये भी दोनों बातें हैं कि प्रिया बोलो ठीक है, लेकिन असत्य भी मत बोलो। तो दोनों अपने आप में क्या है? यहाँ पे प्रधान है। यहाँ पे उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, यानी परिश्रम तो किया लेकिन सफलता इसे नहीं मिली। मैं रोटी खाकर लेटा ही कि पेट दर्द हो गया। रोटी खाना एक अलग क्रिया हो जाएगा और पेट में दर्द एक अलग क्रिया होगा और दोनों अपने आप में प्रधान होंगे, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब बात होती है मिश्र वाक्य की, किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो। यानी इसमें एक क्या कहते हैं कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो, लेकिन एक जो वाक्य रहेगा वो प्रधान वाक्य रहेगा और दूसरा वाक्य रहेगा उसी पर निर्भर वाक्य रहेगा, उसी पर क्या रहेगा? डिपेंडेंट, यानी उसी पर आश्रित वाक्य रहेगा। ऐसे वाक्यों को हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक वाक्य होंगे लेकिन इसमें एक प्रधान वाक्य रहेगा, उसके बाद बाकी जो वाक्य होगा वो उस प्रधान वाक्य पे आश्रित होगा। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है, ये मेरा एक प्रधान वाक्य कि मेरा दृढ़ विश्वास है क्या? कि भारत जीतेगा। यानी इसी विश्वास के ऊपर ना ये चल रहा है कि नहीं भारत जीत जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आश्रित है किसके ऊपर? ये मेन उपवाक्य पर। ये जो मेन वाक्य है इसके ऊपर क्या हो जाएगा? ये आश्रित हो जाएगा। तो ये ऐसे वाक्य को मिश्रित वाक्य कहेंगे। जैसे दूसरा बात, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, यानी सफल वही होगा भैया। कौन? ये मेन हो गया। आश्रित क्या होगा? कि परिश्रम करता है वही सफल होता है। तो ऐसे वाक्य को कहते हैं मिश्रित वाक्य। आई होप अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि इस रचना के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में आप लोगों ने समझा जिसमें एक क्रिया एक कर्ता हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे बिजली चमकती है। और संयुक्त वाक्य में आपने देखा 2 या 2 से अधिक वाक्य आपस में मिलते हैं और दोनों उपवाक्य क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, उसे हम लोग मिश्रित वाक्य संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य क्या है? इसमें एक उपवाक्य रहेगा लेकिन दूसरा जो वाक्य रहेगा इसके ऊपर आश्रित रहेगा, उसे कहते हैं हम लोग मिश्रित वाक्य। आई होप अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। देखिए अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का पहला सरल वाक्य। वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। माने वैसा वाक्य जिसमें कोई भी बात आप साधारण तरीके से बोल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, उसे कहते हैं हम लोग सरल वाक्य। जैसे राम ने बाली को मारा, सिंपल सा वे में कह दिए राधा खाना बना रही है, ये क्या हो जाता है यहाँ पे? सरल वाक्य। जो बात साधारण तौर पे कहा जाए उसे सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ पे निषेधात्मक वाक्य क्या होता है? कि जिन वाक्यों में काम के न होने या न करने का बोध हो, यानी जिसमें नहीं लगा हो, जिसमें नकारात्मक सेंटेंस, इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, उसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं क्या? निषेधात्मक वाक्य।
या इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें न होने का बोध हो, न करने का बोध हो, जिसमें नहीं लगा हो। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये वीडियो नहीं देखूंगा, लेकिन बुआ जरूर देख लेना। अगर एग्जाम में देना है, बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉप करना है तो देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। मैं एक चीज नहीं हुआ है कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा लेकिन पढ़ूंगा, ये चीज होनी चाहिए, ये समझे ना। मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो निगेटिव जहां वाक्य रहेंगे वहां निषेधात्मक वाक्य रहेगा। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? ये वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने के भाव प्रकट हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें वैसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछे जाए, यानी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इंग्लिश के अंदर, वैसे यहाँ पे होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा? तुम कहाँ रहते हो? मैं क्या करता हूं? तुम्हारा नाम क्या है? तुमने क्या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो यार कर दो, यार तुरंत कर दो, और जल्दी से कर दो, और दोस्तों को भी शेयर कर दो फटाफट। तो ये बातें यहाँ पे होंगी, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा चौथा होता है आदेशवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, आदेश आदि ज्ञान होते हैं उसे हम लोग आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें उपदेश हो, आज्ञा हो, प्रार्थना हो, है ना, ऑर्डर हो, प्रेयर हो, एडवाइस हो, ऐसे वाक्य को कहते हैं आदेशवाचक वाक्य। जैसे परिश्रम करोगे तो फल जरूर मिलेगा। भाई एक हो गया ना उपदेश कि भाई परिश्रम करोगे तो टॉप कर जाओगे, वीडियो देखोगे तो पास जरूर होगे, अच्छा नंबर जरूर आएगा, है ना। एक उपदेश कि परिश्रम करोगे तो फल जरूर मिलेगा, बड़ों का सम्मान करो। एक हो गया ना आज्ञा वाली बात, बड़ों का, एक चाहे प्रार्थना वाली बात कि भाई बड़ों का सम्मान करो। उसके बाद होता है संकेतवाचक वाक्य। क्या कहता है भाई? जिन वाक्यों में संकेत का बोध होता है, यानी क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है, यानी क्रिया संकेत करता है। पहला जो वाक्य होगा दूसरे वाक्य की ओर संकेत करेगा, इससे पता चलेगा पहला वाक्य से कि दूसरा वाक्य हो जाएगा, यानी पहले जो वाक्य होगा इससे पता चलेगा दूसरे वाक्य में कि क्या होने वाला है, उसे कहते हैं हम लोग संकेतवाचक। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यानी अगर तुम परिश्रम कर दिए तो निश्चित है कि तुम सफल हो जाएगा। ये किसको संकेत कर दिया? इसकी ओर संकेत किया, इसकी ओर, ठीक है ना। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगा, यानी सिंपल सा वर्षा होगी तो क्या फसल होगा। ये वाक्य किसकी ओर संकेत कर रहा है? इधर फसल होगी, वर्षा होगी तभी फसल होगी, तो ये संकेतवाचक वाक्य हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि के भाव होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम आ गए, वो तो शॉकिंग कि विस्मयादि बोधक वाक्य में मतलब शौक में, कोई मान लो यहाँ है, हम खड़े हैं, कोई व्यक्ति जैसे मोदी जी यहाँ आ जाए, बोले मेरे को छोटी छोटी काटो, सही में मोदी जी ने आ गए होगा ना, आदमी आश्चर्य होगा, मोदी जी। पूछेंगे सच में आप हैं, नकली वाले हैं, असली वाले हैं? बोले अरे मैं असली वाले भाइयों बहनों। तो बोले अच्छा मोदी जी आप हैं। और मैंने सलमान खान है, कुछ ऐसा हो आश्चर्य होता है, या आह वाली भी आवाज आती है। जैसे कई बिस्कुटिया किधर लड़की भी रहती है, लड़कियों को देख लो भाई, बिस्कुटिया हो गया, कॉकरोच हो गया, लोग से इतना डरना है लोग का कि क्या ही बोला जाए। क्लास में एक बार ऐसे ही बैठी थी सब लड़की, क्या हुआ कि एक बिस्कुटिया कैसे भी क्या करके जो छिपकली होती है गिर जाती है। बोले अब भाई हम इस ऐसे पढ़ा रहे हैं, इतना तेज आवाज होता ऊ करके एकदम से पूरा सब हैजा गिरल बिस्कुटिया एक जगह पर, अब पूरा चिल्ला रही है। हम बोले अरे तोरी करे, तो ऊ क्या होता है? यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे, ऊ तो यहाँ पे विस्मय ऊ लग जाएगा, ओ तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक लग जाता है, ठीक है ना। तो आश्चर्य हो, शोक हो, घृणा, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, तो हाय मैं लुट गया, ये क्या हो जाए? यहाँ पे हो जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाता है। समझिए कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं हम लोग। 7वां नंबर विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह दौड़ रहा है, मैं राम पढ़ रहा है, जिससे क्रिया के होने या करने की सूचना मिले। जैसे राम दौड़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो क्रिया हो रहा है यहाँ पे, ये चीज होता है विधानवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा यानी विशेष, आशीष, ब्लेसिंग, शुभकामना यानी विशेष वही चीजें, ज्ञान हो, उन्हें हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जिसमें ब्लेसिंग आए, जिसमें विश हो आदमी का, जैसे आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, मेरी इच्छा हो कि आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? इच्छावाचक वाक्य। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह की चीजें क्या होती है यहाँ पे? इच्छावाचक वाक्य कहलाती हैं। तो आई होप आप लोग को ये सारे टॉपिक समझ में आए कि वाक्य के 8 प्रकार और वो 3 प्रकार, तो कंप्लीटली याद रखेंगे बात हमारी, ठीक है ना। वाक्य क्या था मेरे प्यारे, तो आप लोगों ने समझ लिया है ना कि शब्दों का वह समूह जिससे कोई बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के 3 प्रकार, अर्थ के वाक्य के
दो प्रकार से डिवाइड करते हैं और वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। दो प्रकार में बांटते हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार। इनका सारा डिफिनीशन हम लोगों ने देखा, समझा, बुझा, और आई होप आप लोग को भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? जरूर शेयर कर दिएगा दोस्तों के बीच में। मजा भी आया होगा तो लाइक करिएगा जरूर मेरे वीडियो को, और कमेंट में तनी मनी जरूर बता दीजिएगा अपनी राय विचार। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत।